सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कल बात कर रहे थे एक सब्जेक्ट पर, सोच रहा हूँ उसी पर थोड़ा-सा आगे और बात करूँ। कल बात हमने की थी हिरण्यगर्भ के ऊपर, तो उस हिरण्यगर्भ पर ही एक और छोटी-सी एक तो ये दिखा हमारे को अथर्ववेद का मंत्र और एक और है छोटा-सा, वो कहता है, हिरण्यानि तेजांसि गर्भे यस्य स हिरण्यगर्भः। तो हम लोक भाषा में प्रचलित तो कहते हैं कि जो हिरण्यगर्भ है उसका मतलब होता है स्वर्णिम गर्भ। हिरण्य का मतलब स्वर्ण हो गया, हम इस तरह समझते हैं। लेकिन ये जो यौगिक और वैदिक 2 तरह की भाषा होती है। तो संस्कृत में ये कहा जा सकता है कि यौगिक भाषा वो होती है जो कि हम लोगों ने जोड़ के तोड़ के शब्दों को बनाई है। कि आपने क के साथ ग को जोड़ा तो कग हो गया, ग के साथ म को जोड़ा तो गम हो गया, म के साथ र को जोड़ा तो मर हो गया। ये हमने जोड़-तोड़ के भाषा बनाई है, जिसको हम यौगिक भाषा कहते हैं। लेकिन वैदिक भाषा जो होती है, वो यौगिक भाषा नहीं होती। वो धातु और प्रत्यय पर बनती है। उसका ग्रामर बिल्कुल अलग होता है, उसका फॉर्मेशन का तरीका अलग होता है। ये ठीक है कि हम यौगिक लैंग्वेज में वैदिक भाषा से बोरो करके वर्ड्स बना लेते हैं, क्योंकि वहां हमको एक गाइडलाइन मिली हुई है। लेकिन लेकिन वैदिक लैंग्वेज अलग होती है। तो वैदिक प्रयोग में जब हम हिरण्य को यूज करते हैं, तो यशो वै हिरण्यम, ये तरीय ब्राह्मण में कहा गया है। ज्योतिर्वै हिरण्यम ज्योतिरेश्याम अमृतम हिरण्यम, यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। रेतः हिरण्यम, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। और हिरण्यम कस्मात, निरुक्त की लैंग्वेज है। निरुक्त कहता है, निरुक्त इज दी ग्रामर का जो अथॉरिटी है, वो इसको हम निरुक्त कहते हैं। तो हिरण हिरण्मयनम हिरणमयिनीम भवतीतम वा हिरण्यमगमम हृदयम रमणीयम भवतीति वा। तो हिरण्य से हमने देखा कि यश भी है, ज्योति भी है, तेज भी है, वीर और रेतस भी है। और सभी को हिरण्य हिरण्मयी करने के लिए रमणीय हृदय भी है। तो हृदय से लेकर यश, ज्योति, तेज, रेतस, सब कुछ हिरण्य के अंदर हमने देख लिया कि आ जाता है। अब मनुष्य का यश, तेज, ज्योति, चमक, ब्रह्मचर्य, सब कुछ परमात्मा के प्रभु के गर्भ में पलता है और पनपता है। ये हमने गीता के पहले एक श्लोक में देखा था। गीता के एक श्लोक में हमने देखा था जिसमें उसने कहा था कि मनुष्य का जो यश होता है, तेज होता है, ज्योति होती है, चमक होती है, ब्रह्मचर्य होता है, तप होता है, ये सब कुछ परमात्मा के गर्भ में पलता छर और बढ़ता है। तो यशस्वी का यश, तेजस्वी का तेज, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य, ज्योतिषमान की ज्योति, सबको मिटाने और बर्बाद करने वाले लोग तो दुनिया में बहुत फैले हुए हैं। लेकिन उनको पालने पोसने और बढ़ाने वाला सिर्फ परमात्मा है और प्रभु कृपा से ही पलता है। अब हमने देखा कि हिरण्य और हिरण्य का गर्भ, ये सब कुछ परमात्मा के गर्भ में ही पलता है। अब इसका छोटा सा अंश अगर आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि माँ के गर्भ में भी तो सिर्फ बच्चे का क्या शरीर बनता है। शरीर के साथ साथ बच्चे का मन और बुद्धि भी तो माँ के गर्भ में बन रहे हैं ना वहीं पर तो उसके अंदर अभिमान भी और चेतन भी और मन भी और बुद्धि भी और सब आ जाता है। तो गर्भ जो होता है, वो सिर्फ हमने जो एक मतलब हिरण्य गर्भ का लिया है, वो ये गोल्डन वूम्ब नहीं है। उस हिरण्य वर्ड के अंदर इतनी चीजें साथ में शामिल हो जाती है एज पर दी लैंग्वेज ग्रामर। तो कल इसी पर मैं विचार कर रहा था और विचार करते करते ख्याल आया कि इस पर बात कर लेनी थोड़ी सी चाहिए। चलिए, आज हमारे पास
14 नंबर से शुरू करेंगे हम 8वें चैप्टर का, 8वें अध्याय का। और इस अध्याय में टोटल 28 श्लोक ही हैं, 28 श्लोक ही हैं। ये बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डीप और इन्वॉल्व करने वाला अध्याय है। अब इसमें बहुत सारी और बातें आएंगी जो इधर उधर से बोरोड हैं, ली हुई हैं, और जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और फिर लंबी चर्चा भी कर सकते हैं। तो मैं जितनी कोशिश करूंगा आपको बताने की, फिर आपको जो भी पूछना होगा इसमें पूछ लीजिएगा। बट लेट मी टेल यू एंड स्टार्ट विद इट। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि 13 और 14 के अंदर भगवान कृष्ण ने हमको ये बता दिया कि अंतिम समय में मनुष्य को मन को हृदय में रोकना है, प्राणों को अपने मूर्धा में, मस्तिष्क में रोकना है, और योग की समाधि बनाकर ओम का उच्चारण करके परमात्मा को स्मरण करके प्राणों का त्याग करना। ये हमको भगवान ने 13 और 14 में बता दिया कि जो इस तरह त्याग करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। तो इस तरह प्राण त्याग करने के लिए, सिर्फ मरने के लिए ही तो हम नहीं ना जीते। हम तो ये नहीं कह सकते कि हम जिंदा ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमने एक दिन मरना है। ये तो प्रॉपर थॉट है नहीं। तो थॉट ये होना चाहिए कि जब हमको मरते वक्त कुछ भी अचीव जो करना है जिंदगी में, उसको हमने सारी जिंदगी प्रैक्टिस करना है। तो अगर हमने इसको सारी जिंदगी प्रैक्टिस करना है, तो हमने इसको सारी जिंदगी क्यों प्रैक्टिस करना? हमको क्या मिलेगा? तो इसका लाभ अगर हम सोचना शुरू करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि मरने के समय का लाभ तो भगवान कृष्ण इस चैप्टर में बता रहे हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, 2 नंबर से शुरू करके 7 नंबर तक, हर एक चैप्टर में भगवान कृष्ण ने जीने के लाभों के ऊपर ही तो बात की है ना, कि जब तुम बुद्धिमान मनुष्य बनोगे तो कैसे बनोगे। तो क्या बुद्धिमान तुम बन जाओगे बिना कंसंट्रेशन के, बिना मन को संयम में किए हुए, बिना इंद्रियों को संयम में किए हुए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इंद्रियों को संयम तो करना ही पड़ेगा ना, मन को भी संयम करना पड़ेगा, प्राणों का भी संयम करना पड़ेगा। नहीं तो तुम कोई काम भी नहीं दुनिया में कर सकते, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से तो कोई काम भी नहीं कर सकते। तो जब भी जिंदगी में सफलता की जरूरत होती है, कि हमको लाइफ में सक्सेस की जरूरत है, तो हमको इन नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। वही नियम है जिनकी बात भगवान कृष्ण अब बता रहे हैं आपको, कि मरते समय भी इन्हीं को फॉलो करना। तो ये जितनी बातें इन्होंने बताई हैं अभी इस चैप्टर में, 8th चैप्टर में, कि ऐसा करो और ऐसा करो, कि कंसंट्रेशन करो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखो, भटकने मत दो, मन को भी हृदय के अंदर कंट्रोल करके रखो, प्राणों को भी अपने मस्तिष्क में, मूर्धा में कंट्रोल, मेडिटेटिव कंट्रोल करके रखो। अब आप बोलेंगे कि जो इंसान बहुत ज्यादा थॉट थिंकिंग में इन्वॉल्व है, और जो ये सोच रहा है कि मुझको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कुछ सोचना समझना है, मेडिटेट करना है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या करता है? वो भी तो अपने प्राणों की शक्ति को अपनी मूर्धा में, मस्तिष्क में मेडिटेटिव लाकर ही तो, अवस्था में लाकर ही तो पूरा काम करता है ना। तभी तो कभी कभी कहता है ना कि अब तो सिर दर्द हो गया सारा दिन सोचते सोचते। क्योंकि वो मेंटल थॉट का प्रोसेस जो है, मेडिटेटिव थॉट जो है, उस पर जो जोर लगाने वाला काम होता है, वो तो वही होता है ना, कि हम उसको प्राणों को शक्ति से लाकर वहां पर मेडिटेटिव कंसंट्रेशन करते हैं, तभी काम होता है। तो ऐसी तो कोई भगवान कृष्ण बात बता नहीं रहे जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, कि जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, कि हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो कोई बहुत बड़ा साधु महात्मा होगा तभी हो। ऐसी तो कोई बात बता नहीं रहे। तो वही बात है। अब इन सारी चीजों के साथ, इन सारी की सारी बातों के साथ, जब हम ये सोचते हैं कि हम तो एकदम रिलैक्स्ड बैठे हैं, हम काम थोड़ी कर रहे हैं,
जब हम काम नहीं कर रहे तो हमको इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। यही तो हमारी गलती है ना, कि ये सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्स्टेंटली ये चीजें होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली परमात्मा का नाम होना चाहिए। कि जब हम ये समझ जाएंगे कि ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर सब जगह मौजूद है, सर्वज्ञ है, उसको हर चीज का नॉलेज हर समय होता है, ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं होता जबकि उसको इस चीज का नॉलेज ना हो, किसी भी चीज का, किसी भी काल में, किसी भी टाइम फैक्टर में, किसी भी इवेंट फैक्टर में, किसी भी मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, हर चीज का नॉलेज उसको हर वक्त। तो जब मुझको ये पता चल जाता है कि मैं इस वक्त जो सोच रहा हूं, मेरी हर सोच पर प्रभु की नजर है, मेरी हर सोच पर परमात्मा की नजर है, तो एक सेकंड में उसका ध्यान अपने आप मन में आ जाता है। फिर हमको ये पता चल जाता है कि हमको सोचने की जो शक्ति, ताकत, सामर्थ दिया है, वो भी तो परमात्मा ने दिया है। ये भी तो परमात्मा के ही उस हिरण्यगर्भ के अंदर पल कर मेरे पास यश की तरह आया है, जिसको मैं इतने तरीके से यूज करता हूँ, इसको एक्सप्लॉइट करता हूँ। फिर मैं परमात्मा का शुक्रगुजार क्यों नहीं होता? तो वही थॉट प्रोसेस कि डेली लाइफ में, एवरी मोमेंट में उस ईश्वर का थॉट, यही बातें भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और वो कोई बात भी ऐसी नहीं बता रहे जो कि इम्पॉसिबल लगेगी, जिसको कि हम कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे। तो इसी थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल 13 तक तो कर लिया था, तो अरुणा जी 14 और 15 हमको पढ़ के सुना दीजिए, तो हम आज 14 और 15 पर काम करें। अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। 14, हे पार्थ। पार्थ, अभी हमने बात की, वो अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं। पार्थ क्योंकि वो पृथा, कुंती पृथा का पुत्र है। पृथा कुंती का नाम है, ठीक। तो जब पृथा उसका नाम है, कुंती का, तो पृथा का पुत्र पार्थ, तो उस तरह से ये अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं यहाँ पर। तो अलग अलग नामों से वो अर्जुन को बुलाते हैं, तो यहाँ उन्होंने पार्थ कहा है, ठीक। हे पार्थ, जो व्यक्ति अनन्य चित्त होकर, अब उन्होंने वर्ड किया है अनन्य चित्त, अनन्य चित्त होकर अन्य किसी वस्तु में चित्त को न डालकर निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, ऐसे नित्य युक्त सदा मुझ में रमे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, मुझको पाने में कठिनाई नहीं होती। अब यहाँ पर एक तो अनन्य चेता, अन्य में चित्त को ना लगाने वाला, किसी दूसरे में, अनन्य में, अन्य में अपने चित्त को, कंसंट्रेशन को न लगाने वाला, अनन्य चेता। और फिर उन्होंने यूज किया है नित्य युक्तम। तो नित्य युक्तम सदा मुझ में रमे हुआ, नित्य मेरे साथ ही जुड़ा हुआ, हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ। ये इन्होंने दो वर्ड्स यूज किए हैं इस श्लोक में 14 में। 15 में वो कहते हैं, मुझ तक पहुंच जाने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके महात्मा लोग दुख के घर और अस्थाई जन्म को फिर से धारण नहीं करते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये यहाँ कहते हैं दुख आलयम, आलय घर को कहते हैं, तो दुख का आलय यानी कि दुखों का घर,
अशाश्वतम, जो शाश्वत शाश्वत नहीं होता। शाश्वत हमेशा रहने वाला, परमानेंट। अशाश्वत अस्थाई, नॉन परमानेंट नहीं होता। आपनुवंती प्राप्त करते हैं महात्मा लोग, संसिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। आइए दूसरों की ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पे बात करें। 14 और 15। Arjuna, whosoever always and constantly thinks of me with undivided mind, to that to that yogi ever absorbed in me, I am very easily available. Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subject to transitory rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. तो ये जो ट्रांजिएंट रीबर्थ है वो सौरो का ग्राउंड है। और एक दो देखते हैं क्या कह रहे हैं, 14 एंड 15। जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में मेरा चित्त ना लगे, ऐसा बनने के लिए परमात्मा के अनन्य चित्त भक्त के रूप में नित्य मुझे स्मरण करता है और मेरा अनुकरण करने के लिए नित्य योगाभ्यास करता है, ऐसे योगी के लिए कृष्ण पदवी पाना सुलभ है। वह मुझे पा जाता है। अर्थात अनन्य चित्त होकर प्रभु का स्मरण करना तथा नित्य योगाभ्यास करना ही मुझ तक पहुंचने का मार्ग है। ऐसे भक्त को लोग कहेंगे कि यह तो अपने गुरु के पद पे चल रहा है। मेरी पदवी पाकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग नाना दुखों के घर इस जंजाल इस चंचल जन्म को फिर प्राप्त नहीं करते, अर्थात फिर उनको दिव्य जन्म ही प्राप्त होता है। और दिव्य जन्म में साम्य योग सिद्ध हो जाने से लोक सेवा में आने वाले बड़े से बड़े दुख भी उनके लिए आनंद का कारण बन जाते हैं। अच्छा, डिफरेंट। और पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से सदा निरंतर परमात्मा को स्मरण करता है, उस सदा परमात्मा से युक्त योगी को परमात्मा सुगमता से प्राप्त हो जाता है। सिद्धि से युक्त परम गति को प्राप्त महात्मा मुझ परमात्मा को प्राप्त होकर अनित्य दुख रूप जन्म को पुनः प्राप्त नहीं करते। अनित्य दुख रूप जन्म को पुनः प्राप्त नहीं करते। क्या कह रहे हैं ये 14 और 15 में? ये कह रहे हैं कि जो अनन्य चित्त, मतलब दूसरी जगहों में अपने चित्त को ना लगाकर, अपने ध्यान को, मन को, कॉन्शियस को, अपने चित्त को दूसरी जगहों में न लगाकर सिर्फ परमात्मा ही लगाते हैं, तो ये वही बात हुई ना, कॉन्सेंट्रेटेड, कि आपकी मेडिटेशन जो है वो सिर्फ परमात्मा पर ही लगी हुई। तो ये वो कह रहे हैं कि अनन्य चित्त मतलब दूसरी जगह पे तुम्हारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अभी तो उन्होंने बताया था ना पहले कि अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करो और मन को भी हृदय में लाके रख के कंट्रोल करो। तो जब मन को हृदय में रख के कंट्रोल करोगे और इंद्रियों को भी सब तरफ से कंट्रोल करके बंद करके रखोगे, तभी तो अनन्य चित्त वाली स्टेज आएगी कि दूसरी जगह मेरा चित्त नहीं लगेगा। तो जो लोग इस तरह से मेडिटेटिव होके मुझको परमात्मा को याद करते हैं, उनको परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि उनका मेडिटेटिव कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही तरफ है, सिंगल माइंडेड फोकस। तो जब वो सिंगल माइंडेड फोकस है तो वो चीज प्राप्त होती है। उसी तरह से यहां पर कहा गया नित्य युक्त, एवरीडे, नित्य, रेगुलरली, हमेशा, युक्त, जुड़ा हुआ। तो जो मुझसे हमेशा ही जुड़ा हुआ है उसके लिए मुझ तक पहुंचना सुगम है, आसान है, सुलभ है, इजीली प्राप्त करने लायक है। तो ये जो चीज है यहाँ पर यही बताई गई है कि कॉन्सेंट्रेटेड होके मनुष्य मेरी तरफ पहुंच जाता है।
और जो मेरी तरफ पहुंच जाता है वो प्राप्त होकर अनित्य दुख रूप जन्म को पुनः प्राप्त नहीं होता। ये जो जन्म है मनुष्य का, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये दुख है। और ये दुख जो है ये अनित्य है, मतलब इसमें परमानेंसी कुछ नहीं। नित्य क्या होता है? नित्य होता है जो हमेशा सदा एक रूप में एक ही तरह रहता है। जन्म में तो नित्य होता नहीं है, कभी पैदा होता है कभी मरता है, कभी कोई शरीर मिलेगा कभी कोई शरीर मिलेगा, कभी कोई दुख मिलेगा कभी कोई दुख। तो ये अनित्य दुखों का घर, ये जो बॉडी है, शरीर है, जन्म लेना है, ये दुखों का घर है। क्योंकि दुख यहीं से जन्म लेते हैं। अगर बॉडी शरीर जन्म ना हो तो मनुष्य को दुख होगा ही नहीं। किस चीज का दुख? सारे दुख, दुनिया के जितने भी दुख हैं वो सारे दुख तो दुनिया से ही जुड़े हुए हैं ना। दुनिया के कारण ही तो है सारे दुख, सृष्टि के क्रिएशन के कारण ही तो है। कोई दुख मुझे इस शरीर के कारण है, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, यहाँ तकलीफ है वहां बीमारी है। तो शरीर भी तो ये सृष्टि का, प्रकृति का बना हुआ है। और फिर दूसरे दुख जो हैं कि कभी पैसे नहीं है, कभी आदमी ठीक नहीं है, कभी लोग बाग जो है वो तंग कर रहे हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी जलजले आ रहे हैं, वो भी तो सारे सृष्टि के क्रिएटेड दुख हैं दुनिया के। तो कहां से आएंगे दुख अगर जन्म ही नहीं होगा? अगर जन्म ही नहीं लेना होगा, बॉडी ही नहीं मिलनी होगी, तो दुख कहां से आएंगे? तो दुखों का जो घर है, दुखालय, वो दुखालय दुखों का घर है। जन्म लेना और बार बार जन्म लेना बार बार दुख लेके आता है। और हमको ये पता है कि जो चीज रिपीट होती है बार बार, उस चीज का हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर संस्कार पड़ना शुरू हो जाता है। ये तो हमको पता है ना। फिर हम वही बात करते हैं ना कि क्यों कहते हैं कि हमेशा परमात्मा का नाम लो। वो भी तो एक संस्कार है ना, कि ईश्वर का जो नाम लेता है, जो हमेशा ही उसको याद करता है, जो उसकी प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस ही तो संस्कार बनती है। हर चीज की प्रैक्टिस को तो हम संस्कार बनाते हैं। तो दुखों को झेलना और दुखों को सहना भी तो एक संस्कार पार डाल देता है ना आत्मा के ऊपर। तो प्रसन्न चित्त आत्मा, वो आत्मा जिसके अंदर सुख है, जो सुखी है और जो खुश रहती है, या वो आत्मा जो कि दुखी ही दुखी रहती, क्योंकि उस पे इतने दुख लदे हुए हैं कि वो दुखी ही रहती। तो ये भी तो हमारी आत्मा के ऊपर ही असर डालेगा ना। तो अगर ये दुखों से हमको निवारण करना है, बचना है, इनसे हटना है, दूर करना है, तो दुखों के घर से हमको बाहर निकलना। तो दुखों के घर से कैसे बाहर निकलेंगे? कि परमात्मा का स्मरण करेंगे, उसको याद करेंगे, अनन्य चित्त उस पर ध्यान रखेंगे और नित्य युक्त उसके साथ जुड़े रहेंगे। डेली बेसिस, एवरी मोमेंट के बेसिस पर उसके साथ जुड़े रहेंगे, और दूसरी किसी जगह हमारा चित्त नहीं लगा होगा। तो हमको ये दुखों के घर से मुक्ति मिलेगी। ठीक, यही यहाँ पर 14-15 में भगवान कृष्ण ने समझाया है। अब हो सकता है कि मुझको, जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मैं धर्म जानता हूं, मैं धर्म जानता हूं क्या होता है, मगर मेरी धर्म की तरफ कोई रुचि नहीं है। यही उसने डिक्लेयर किया हुआ है ना दुर्योधन ने, कि मैं धर्म तो जानता हूं कि क्या होता है, लेकिन धर्म की तरफ मेरे को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एक बार क्या हुआ कि हम उन दिनों में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। तो हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो गराज था वो अंडरग्राउंड गराज था। तो जैसे ही अप्रोच करते थे वो दरवाजा अपने आप खुल जाता था। तो सेंसर लगे होते हैं जैसे, तो दरवाजे के अंदर जाने का एक मार्ग बना हुआ है, जो कि बाहर आने का थोड़ा सा अलग है, ताकि एक दूसरे से क्लैश ना हो।
अब एक दिन मैंने देखा कि जो अंदर आने की जगह है, जो बाहर जाने की जगह है, उसमें से एक आदमी गाड़ी अंदर घुसा रहा है। और वो जैसे ही अंदर आने की कोशिश कर रहा है, दरवाजा तो सेंसर से खुल ही जाता है, तो खुल गया और मैं बाहर निकल रहा था, तो दोनों फेस टू फेस हो गए। अब राइट ऑफ वे मेरा है और वो गलती कर रहा है। इट कुड हैव बीन एक्सीडेंट। मगर बड़े आराम से, चालाकी से उसने गाड़ी को थोड़ा-सा साइड करे, यूँ घुमा-घुमा के घुसा लिया अंदर। तो मैंने यूँ हाथ उठा के कहा कि क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी अपना शीशा नीचे करके कहता है, "यू डोंट नीड टू टीच मी एनीथिंग।" यही बात है ना कि धर्म तो मुझे पता है क्या है, लेकिन उसकी तरफ मेरी रुचि नहीं। मुझे पता तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझको गलत करने में ही मज़ा आता है, यही मेरा इंटरेस्ट है। मैंने आपको एक ऐसा एग्ज़ाम्पल दे दिया जो दिमाग में सडनली पुरानी याद आ गई, लेकिन ये चीज़ें तो हम ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं। हम एवरी डे इन चीज़ों को लाइफ़ में देखते हैं कि जिस इंसान से गलती हो रही है, वो अपने आप को सुधारने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्योंकि धर्म तो मुझे पता है क्या है, लेकिन उसकी तरफ मेरी रुचि नहीं है। तो रुचि किस तरफ है? तो जिस तरफ रुचि है, उसी तरफ तो आत्मा को संस्कार मिले हुए हैं। रुचियाँ भी, जो इंटरेस्ट हैं, वो भी तो संस्कार से ही पैदा हुए हैं ना। तो जो संस्कार मिले हुए हैं, उसी हिसाब से जन्म मिलते रहते हैं। उसी हिसाब से फिर वही होता है कि दोबारा शरीर भी मिलेगा, दोबारा बॉडी भी मिलेगी, ये दुनिया भी मिलेगी, जहान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो आपका इंटरेस्ट है, वही मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट ही यही है कि मुझे बार-बार जन्म मिले, मैं बार-बार इस दुनिया में आऊँ, रोज़ ये तमाशा देखूँ और रोज़ इस तमाशे को भुगत के खत्म हो जाऊँ और फिर तमाशा देखने आ जाऊँ, तो क्या है? तो ठीक है, आते रहो। लेकिन है तो ये घर दुखों का ना, तो ये दुःख माउंट होते जाएँगे आत्मा के अंदर, दुखी आत्मा हो जाएगी। कभी ना कभी तो हो सकता है कि उस आत्मा में ये प्रकाश जागे कि मुझे अब और दुःख नहीं चाहिए। या ये बात सुन लें परमात्मा, जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि भई ये द जन्म-जन्म जो बार-बार जन्म लेना है, शरीर धारण करना है, ये दुखों का घर है। अगर इससे मुक्ति चाहिए तो परम गति मतलब वो वाली गति, गति रिजल्ट भी होता है, स्पीड भी होती है, ठीक है ना? गति का मतलब होता है स्पीड, चलना, गत, वॉक, या चलना या स्पीड या मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट जो होती है, वो भी गति होती है। लेकिन एक अंतिम गति भी होती है, जहाँ पहुँच जाता है मनुष्य, उसको भी गति कहते हैं ना। उसकी अल्टीमेटली उसकी क्या गति हुई? उसकी गति ये हुई कि वो घर जा पहुँच चुका, ठीक है ना? ये भी तो कहा जाता है ना। तो गति तो वही होती है ना, जो परम गति का मतलब हो गया फाइनल, अल्टीमेट, बिल्कुल परम, परमात्मा के साथ एक हो जाने वाली गति। तो या तो मनुष्य को दुखों के घरों में बार-बार आना-जाना पड़ेगा, और या वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। द चॉइस इज योर्स। वो तो कोई भी बात को फोर्स नहीं करते, किसी भी चीज को फोर्स करते ही नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ये तो बड़ी सिंपल, चॉइस इज योर्स। तो चॉइस क्या है? चॉइस ये है कि या तो तुम जन्म लेकर बार-बार जन्म लेते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो। कभी किसी के गर्भ में जाओ, कभी किसी अंडे में जाओ, कभी किसी और तरह जन्म लो, कभी कीड़े की तरह मट्टी में जन्म लो, लेकिन जन्म लेते रहना पड़ेगा। अब ये भी क्या मजे की बात है? मजे की बात ये है कि एक बार तो मैंने मनुष्य बन के देख लिया, अगली बार मैं पंछी बन के उड़ के देखूंगा, तीसरी बार मैं घोड़ा बन के भाग दौड़ के देखूंगा, चौथी बार मैं भेड़िया बन जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कीड़ा बन के भी देखूंगा मट्टी में रहने में कितना मजा आता है। तो ये सारे मजे ले सकता हूँ मैं। क्या खेल तमाशा है ये? हाँ, तो ठीक है। अगर मेरी रुचि इसी तरफ है, तो परमात्मा तो दयालु है ही ना। वो तो दया करेगा ना।
वो तो उस रुचि के हिसाब से ही मुझे जन्म देता रहेगा ना। तो चॉइस और ऑप्शन तो मेरी है ना। फिर उन्होंने कह दिया कि अगर तुमको परम गति प्राप्त करनी है और जन्म मरण के दुखों के घरों से छुटकारा लेना है, तो क्या करोगे? तो नित्य युक्त परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, अचिंत्य चित्त हो, अनन्य चित्त होकर। दूसरी जगह कहीं पर तुम्हारा चित्त नहीं लगना चाहिए और परमानेंटली नित्य युक्त तुमको जुड़कर मुझसे ही जुड़े रहना है। अगर तुम ये करते हो तो परम गति को प्राप्त। अब ये भी वही बात है ना कि नित्य युक्त होना और अनन्य चित्त होना, ये भी तो डेली प्रैक्टिस से ही होने वाला है ना। ये भी तो 1 मिनट में 10 मिनट में नहीं हो जाएगा। ये भी तो वही बात हो गई ना कि हम रोज उसका ध्यान कैसे करें। तो उन्होंने 9वें श्लोक में जो अपने 9 अलग अलग गुण गिनाए हैं कि तू सर्वज्ञ समझ मुझको, कि तू मुझको ऐसा ऐसा ऐसा, एक एक करके उन्होंने जो 9 गुण हमको गिनाए हैं, उन पर ध्यान लगाओ तो तुम नित्य युक्त होगे और तुम्हारा ध्यान अनन्य दूसरी जगहों में नहीं लगेगा, मुझ पर ही लगेगा। और जब इनको करोगे तो इनका रिजल्ट एंड क्या होगा? इनका रिजल्ट एंड होगा परम गति। अब वो आगे हमको परम गति और इन सब चीजों को भी समझाएंगे अगले श्लोकों। लेकिन 14-15 में वो हमको यही समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे बढ़ जाएं या कुछ और पूछना है इस 14-15 के बारे में, या कि अगले 16-17 पर आ गए? आइए अरुणा जी, तो हम क्या करते हैं कि 16 भी और 17, चलिए 16 और 17 पढ़ लेते हैं। जितना कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो अगली बार कंटिन्यू करेंगे। आइए। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तान् तेहोरात्रविदो जनाः। अब वो दूसरे एक प्रिंसिपल पर आ जाते हैं अपनी बात बताते बताते। उस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि 16 हमको क्या कह रहा है। अब 16 नंबर के श्लोक में वो अर्जुन भी कहते हैं और कौन्तेय भी कहते हैं। तो वो अर्जुन के नाम से अर्जुन को तो संबोधन कर ही रहे हैं, एड्रेस कर ही रहे हैं, और बीच में वो तू कौन्तेय भी बताते हैं, तो कुंती के पुत्र को भी स्मरण करते हैं। ठीक, दोनों नामों से उसको बुलाते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक हैं वहां से फिर पुनर्जन्म की तरह लौटना होता है, परंतु मेरे पास पहुंच जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। अब यहां पर उन्होंने जो चर्चा की है वो कह रहे हैं, ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक हैं वहां से फिर पुनर्जन्म की तरह लौटना होता है, परंतु मेरे पास पहुंच जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। अब इस श्लोक में बात यह है कि ये बता रहे हैं पुनः पुनः आगमन, पुनरावर्तिन, बार बार आना जाना। तो ये कौन कौन से लोकों की बात कर रहे हैं? लोक, स्पेस, जगह। जैसे हम कहते हैं पृथ्वी लोक, तो ये अर्थ के ऊपर जो पृथ्वी पर जो सारी दुनिया है, इसको हम पृथ्वी लोक कहते हैं। और हम कहते हैं स्वर्ग लोक, यानी कि जो स्वर्ग होता है उसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं। तो ये लोक शब्द जो है वो जहां एटमॉस्फेयर के लिए यूज होता है या किसी भी स्पेस के लिए यूज होता है,
तो यहाँ वो कह रहे हैं ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी लोक हैं वहां पर पुनर्जन्म की तरह लौटना पड़ता है, लेकिन जो मेरे पास पहुंच जाता है उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अब इस श्लोक में ब्रह्मलोक का नाम लिया गया है। जो महात्मा लोग ब्रह्म ज्ञान के कारण ब्रह्म में समा जाते हैं उनको तो दोबारा पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु जो ब्रह्म लोक को जाते हैं वे कितने काल तक कौन से लोक में निवास करते हैं, सृष्टि के चक्र में कहाँ लौटते हैं, ये सारा कुछ ब्रह्म लोक में किस तरह निवास होता है, इसका ही जवाब में जब वो कह रहे हैं कि जो दिन रात परमात्मा की बात करते हैं वे जानते हैं कि ब्रह्म लोक में ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और उसकी रात्रि भी 1000 युग लंबी होती है। सहस्त्र युग पर्यंतम अह दिन, और उसी तरह रात्रि सहस्त्र युगों वाली, युग सहस्त्रांतम अहोरात्रि विद, दिन रात को जानने वाला। अब वो लोकों की बात कर रहे हैं और फिर वो बता रहे हैं कि जो ब्रह्म लोक होता है वो 1000 युगों का लंबा दिन होता है और 1000 युगों का लंबी रात। आइए और ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, 16 17। अर्जुना, all the world, all the worlds from Brahmaloka, the heavenly realm of the creator Brahma, downwards are liable to birth and rebirth. But O son of Kunti, on attaining me there is no rebirth. For while I am beyond time, regions like Brahmaloka being conditioned by time are transitory. ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं काल के साथ नहीं बंधा हुआ, परमात्मा किसी भी काल या टाइम के साथ नहीं बंधा हुआ, इसीलिए जो मेरे पास पहुंच जाते हैं उनको भी टाइम के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो ब्रह्म लोक है वो तो लोक एक टाइम से बंधा हुआ है ना, तो तुम उस टाइम से भी छूट जाओगे अगर तुम मेरे पास पहुंच जाओ। और टाइम का बंधन क्या है ये वो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि दोज योगीज हु नो फ्रॉम रियलाइजेशन ब्रह्मा's डे एज कवरिंग 1000 महायुगास एंड सो his night as extending to another 1000 महायुगास know the reality about time। तो यहां पर इन्होंने जो सहस्त्र युग है उसको टाइम या काल बताकर समझा दिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना जो समझा रहे हैं। फिर एक बार दूसरी ट्रांसलेशंस भी देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। हे अर्जुन, जो धन के लिए भगवान को याद करते हैं वो मुख्यतः धन लोक में रहते हैं और गौण रूप से ब्रह्मलोक में रहते हैं। जो कीर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं वो मुख्यतः कीर्ति लोक में रहते हैं, गौणतया ब्रह्मलोक में रहते हैं। जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वे ब्रह्मलोक में ही जाते हैं। स्वार्थ पूरी होते ही वो धन लोक, धान्य लोक, ऐश्वर्य लोक, सम्मान लोक, कीर्ति लोक आदि में लौटते रहते हैं। वे परमात्मा को भूल जाते हैं और अशाश्वत जन्म रूपी दुखालय उन्हें फिर मिलता रहता है। किंतु ये अवस्था ब्रह्मलोक से पहले लोकों में रहने वालों की है। किंतु हे कौन्तेय, मैं तो ब्रह्म के प्रति निष्काम प्रेम रखता हूँ, इसलिए सदा ब्रह्मलोक में ही रहता हूँ। इसमें मेरी पदवी को पाकर फिर साधारण जन्म नहीं होता, दिव्य जन्म ही हो सकता है। हे ब्रह्म, वो ब्रह्म अहोरात्रि आदि सब अहोरात्रि की दिन गणना जानने वाले लोग जिसको ब्रह्म का दिन जानते हैं वो 1000 युग पर्यंत है तथा ब्रह्म रात्रि की गणना भी 1 सहस्त्र युग पर्यंत होती है। इन्होंने लोकों की अलग डेफिनेशन कर दी है यहाँ पर। आइए देखते हैं। अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर निम्न से निम्न लोक तक सब पुनर्वर्ती शीघ्र लौटने वाले हैं, परंतु मुझ
परमात्मा को प्राप्त होने का पुनः इस भूलोक पर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ब्रह्म दिन जो है वो 1000 सहस्त्र चतुर्युगी तक होता है। ब्रह्म रात्रि भी एक सहस्त्र चतुर्युगी की होती है। ऐसे ही जानना होता है। काल तत्व को जानने वाले इस बात को जानते हैं। दुख रूपी इस भूलोक पर जन्म न होने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं होता। इससे यह विदित होता है कि इस पृथ्वी पर जन्म निस्संदेह अन्य कई जन्मों से घटिया है। पृथ्वी पर जन्म लेना घटिया है। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा पुनः देह को प्राप्त नहीं होता। अन्य नक्षत्र पर जन्म हो सकता है। ये तो देखा जा चुका है कि अन्य नक्षत्रों में किसी न किसी ज्ञात नक्षत्र पर जलवायु की स्थिति वैसी नहीं है जैसी पृथ्वी पर है। इस कारण यदि जीवात्मा वहां जाता है और वहां कोई शरीर प्राप्त करता है तो ये हमें पता नहीं। पुनः जन्म नहीं होता इसका अभिप्राय है कि भूलोक में जन्म नहीं होता। अन्य नक्षत्रों में प्राणी का जन्म किस प्रकार होता है, वहां दुख में है या सुख में है, ये कोई नहीं जानता। इस कारण इस विषय पर हमारा मत है, भगवत गीता का प्रवक्ता जहां जहां पुनर्जन्म की बात करता है वो इस पृथ्वी पर भूलोक पर जन्म की ही बात करता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्सेप्ट, पर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि जो परमात्मा का नाम लेता है वो ब्रह्म लोक से लेकर दूसरे लोकों तक दोबारा जन्म नहीं लेता। और ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्मलोक जो होता है उसके 1000 ब्रह्म दिन होते हैं और 1000 ब्रह्म रातें। ये इन्होंने यहां बताया। तो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जो टाइम कंस्ट्रेंट होती है, अब टाइम कंस्ट्रेंट क्या होती है? टाइम कंस्ट्रेंट होती है कि जो अच्छा काम करते हैं, जो लोग भी अच्छे कर्मों को करते हैं, सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्मों को करते हैं, सकाम कर्म नहीं बल्कि अच्छे कर्मों को करते हैं संसार के भले के लिए, कल्याण के लिए, वो भी उस लोक किसी ना किसी लोक में तो जन्म लेते हैं। अब अब यहाँ पर लोक से ये मतलब हो जाता है कंडीशन या एटमॉस्फेयर, कि जो बहुत ही गंदी सिचुएशन में जन्म लेते हैं या जो उससे अच्छी में जन्म लेते हैं या उससे भी ऊपर में जन्म लेते हैं। यहाँ पर ये समझा दिया इन्होंने। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि वो किसी दूसरी पृथ्वी पर जाके जन्म ले रहे हैं या और किसी नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं, ये तो हमको नहीं पता। अब क्योंकि हमको नहीं पता और इस बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते कि वहां कैसा शरीर मिलता है और क्या दुख होता है, नहीं होता, इनकी बातें हम नहीं कर सकते। और हम क्योंकि इस बातों को नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमको लोक से यही मतलब लेना पड़ेगा कि ब्रह्म लोक तो ये सृष्टि है, ये क्रिएशन है। इस क्रिएशन में सबसे अच्छा जन्म मनुष्य को ब्रह्म लोक का जन्म कहा जा सकता है। लेकिन उससे कम जन्म ये कहा जा सकता है कि ये दिव्य जन्म है, बहुत शुद्ध और अच्छा जन्म, तो वो दिव्य लोक का जन्म है। उससे भी जो कम होगा वो कहा जा सकता है कि ये धन लोक का जन्म है, ये कीर्ति लोक का जन्म है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छे नाम का जन्म है। और फिर पाप लोक का जन्म है और उससे भी गंदा और नीच लोक का जन्म। तो यहाँ पर लोक से स्टेटस ऑफ बर्थ को डिफाइन कर दिया गया है कि किस तरह से जन्म लेना ही पड़ता है इंसान को, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो। तो ये चीज की फिर इन्होंने जब डेफिनेशन की है तो इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य मेरे पास पहुंच जाता है वो इस टाइम कंस्ट्रेंट से छूट जाता है। अब टाइम कंस्ट्रेंट क्यों है यहाँ पर? टाइम कंस्ट्रेंट इसलिए है कि जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसकी एक आयु होती है, एक एज होती है, एक लाइफ का स्पैन होता है कि मैं तो 100 साल जीऊंगा या मैं सिर्फ 22 साल 23 साल ही जीऊं, या मुझको तो ये जिंदगी जो है वो 200 साल तक की जीने की मिली।
तो ये सब कुछ तो एक टाइम कंस्ट्रेंट है ना। और फिर एक टाइम कंस्ट्रेंट और है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मुझको तो जन्म अभी मिलना ही नहीं है, मुझको तो मुक्ति मिलेगी। वो मुक्ति भी तो एक टाइम कंस्ट्रेंट है ना, कि अगले 1000 साल तक तो मुझको जन्म नहीं लेना, मुक्ति मिली हुई है, मोक्ष मिला हुआ है। वो भी तो एक टाइम कंस्ट्रेंट है। उसके बाद तो जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मोक्ष का पीरियड भी तो खत्म हो जाएगा। जितने भले और अच्छे काम किए हुए हैं वो भी तो खत्म हो जाएगा एक पीरियड के बाद। फिर दोबारा आके जन्म लेना पड़ेगा। वो भी तो एक टाइम कंस्ट्रेंट है। तो लोकों का संपर्क टाइम कंस्ट्रेंट के साथ ही होता है, यानी कि काल और लोक एक साथ जोड़े गए हैं। तो एक काल और एक लोक, ये जोड़कर समझकर इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास आ जाते हैं वो इस काल से भी और लोक से भी छुटकारा पा जाते हैं। ये तो समझ आ गई बात, कि काल से भी, टाइम के कंस्ट्रेंट से भी, और लोक से भी, कि किस जगह किस सिचुएशन में मेरा जन्म होगा। इन सब से अच्छा भी, अच्छे अच्छा भी होगा, उससे भी वो छुटकारा पा जाते हैं। तो उनको पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़ता, चाहे जिस भी काल जिस भी लोक में हो। चाहे वो ऐसा हो कि मैं 10,000 साल बाद मेरे को आना पड़ेगा, वो भी नहीं होगा। और चाहे ऐसा हो कि सबसे अच्छा जन्म मिलेगा, सबसे खुशी, सबसे सुखी, वो भी नहीं, उनसे भी छूट जाए। और फिर वो क्या कहते हैं? फिर वो कहते हैं जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, और उतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। अब यहां पर इन्होंने स्ट्रेट अवे अथर्ववेद में से रेफरेंस ले ली है और सांख्य दर्शन से रेफरेंस लेकर इसको कोट कर दिया। तो ये बता दिया है कि जो क्रिएशन का क्रिएशन चलने का पीरियड होता है उसको हम ब्रह्मा का दिन कहते हैं, और जब क्रिएशन नहीं होती, समाप्त हो गई होती है, तो उसको हम ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। दिन जब वो एक्टिव होता है, जब डे टाइम चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कामकाज हो रहा है, रात्रि जब कुछ नहीं हो रहा, सब सो गया, और दोनों का पीरियड एक ही बराबर होता है, दिन भी ऐसा और रात भी ऐसी। तो जब तुझको काल के जन्म लेने से मुक्ति मिलेगी, तो ब्रह्मा लोक से ब्रह्म के पास जब तू पहुंच जाएगा, ईश्वर के पास जब तू पहुंच जाएगा, तो तेरे को इस 1000 चतुर्युगी में जन्म नहीं लेना होगा, और 1000 चतुर रात्रि में भी जन्म नहीं लेना होगा। ये इन्होंने समझा दिया यहां पर। अब 1000 चतुर्युगी क्या होती है? एक चतुर्युगी होती है जिसमें 4 युग होते हैं। 4 युग कौन से होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हमारी ये कैलकुलेशंस हैं कि इस तरह के 4 युग होते हैं, और उन युगों में अपनी अपनी अलग किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं कि कैसा युग होता है, उसमें टाइम फ्रेम कैसा होता है, काम कैसा होता है। 4 युगों का जो डेफिनेशन और डिवीजन है, ये भी सूर्य की किरणों और उसके तेज और उसकी जो लाइन ऑफ लाइट्स हैं ऑन पृथ्वी, उसके ऊपर कैलकुलेटेड एंड डिपेंडेंट किया गया है। फिर हमने क्या किया है कि हमने जो पूरी की पूरी क्रिएशन है, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन है, उसको हमने 1000 चतुर्युगी में डिवाइड कर दिया है। तो ब्रह्मा का दिन जो है, वो उसका पीरियड हमको अथर्ववेद में से मिलता है, जो हमको कहता है 432 और 7 जीरोस। हमको वो अथर्ववेद बताता है कि ब्रह्मा का एक दिन, क्रिएशन का एक दिन होता है 432 और 7 जीरोस। ये अथर्ववेद हमको बताता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस दुनिया के जितने भी मैथमेटिशियंस कहते हैं कि इंडिया से हमको जीरो मिला है, उनको ये नहीं पता कि 432 भी तो इंडिया से ही मिला है।
कि नंबर्स भी तो सारे हमसे ही मिले, अथर्ववेद में नंबर लिखे ही हुए हैं ना। अथर्ववेदों को तो हुए हुए भी कई मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तो ये जो झूठा इधर उधर फैलाती है ना बातें, इनको ध्यान मत दीजिए, कान मत दीजिए, कंटेस्ट करिए, इसको अपोज करिए। दूसरी बात, जब अथर्ववेद ने बता दिया 432 और 7 zeros, तो उसका मतलब हो गया 4,320,000,000 ईयर्स। करेक्ट? 4,320,000,000 ईयर्स। अब मजे की बात तो ये है कि अथर्ववेद में तो कहा था, अब साइंटिस्ट भी इसको एक्सेप्ट करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, कि यही एज है क्रिएशन की, यही एज है क्रिएशन की। और जो म्यूजिक में काम करते हैं ना, संगीत में जो संगीत का काम करते हैं ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं ना, जो वो क्या बात करते हैं, वो करते हैं 432 मेगाहर्ट्ज की, कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 432 मेगाहर्ट्ज पर बनने चाहिए। अब ये 432 वहां और 432 यहाँ, इनका क्या आपस का कनेक्शन है, इस पर फिर कभी बहुत लंबी चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने ये बता दिया कि सारी क्रिएशन की एज 4,320,000,000 ईयर्स है। तो अगर उसको हम 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि 43,20,000 साल की एक चतुर्युगी बन जाती है। क्योंकि हमने बताया कि उसमें 1000 चतुर्युगी होती हैं पूरी क्रिएशन। तो हमने उसको 1000 से डिवाइड कर लिया बड़ी सिंपली। जब उसको सिंपली डिवाइड कर लिया तो पता चल गया कि 43,20,000, 4,320,000 ईयर्स, इसकी एक चतुर्युगी हुई। और 1000 चतुर्युगी जब होती हैं तो एक ब्रह्मा का दिन बनता है। ठीक है? अब इस चतुर्युगी में कितना पीरियड एक सतयुग का होता है, कितना त्रेता, द्वापर, कलयुग, मैं इस पर एक बार पहले बोल चुका हूं। फिर चाहेंगे तो मैं इसकी डेफिनेशंस एग्जैक्ट करके आपको काउंट करके बता दूंगा, नंबर्स कितने होने चाहिए, और इस वक्त हम कितनी चतुर्युगी में कौन से काल में जी रहे हैं, मैं वो भी आपको बता दूं। खैर, आज की बात यहीं पर रोकता हूं। आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हो, कोई कंसर्न्स हो तो पूछ लीजिए। टेक्निकली अगर लगा हो कि ये चीजें दोबारा समझाइए तो मैं इसको दोबारा समझा दूंगा अगले सैटरडे। हाँ जी, पूछिए जो पूछना हो, या कह लीजिए कहना। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स ही तो समझा रहे हैं ना भगवान कृष्ण। हाँ, तो दूसरी बार समझने की जरूर है। भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि तुम इस काल के झमेले से भी छूट जाओगे, बस यही समझा रहे हैं। लोगों के झमेलों से भी छूट जाओगे, काल के झमेले से भी छूट जाओगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस को अब दोबारा सुन के फिर पूछेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो रिकॉर्डिंग को, फिर क्वेश्चन पूछ लेना अगले सैटरडे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हैं। हाँ जी, और कोई कोई कुछ कहेंगे, कुछ बोलना है किसी को? आज श्वेता जी को पहले पूछते हैं। श्वेता जी कुछ कहेंगी? जी सर। सर मुझे तो लग रहा है मैं फिर से स्क्वायर वन पे आ गई। तो ये मोक्ष भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि आप मोक्ष पा करके भी फिर वो आप कितने युग तक वहां पे बैठे रहेंगे, फिर वापस से आपको धरती पे ही आना है। तो ये बता दिया ना कि उसके बियॉन्ड कैसे प्राप्त होना है, जो कि मोक्ष से भी ज्यादा पूरा ही परमात्मा से लीन हो जाए। ये भी तो बता दिया ना कि उस अल्टीमेट मोक्ष, मोक्ष का भी अल्टीमेट जो मिलना है, वो कैसे अल्टीमेट मोक्ष मिलना है, वो भी तो बता रहे हैं। बट उसका भी तो एक पीरियड है ना, आपने बोला ना कि जितने कार्मिक अकाउंट रहेंगे, जितने अच्छे कर्म के, उसके लेवल पे आपको मोक्ष मिला, और फिर वो जैसे जैसे कम होगा फिर से वापस धरती पे आ जाएंगे। हाँ, तो फिर ये जो पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड भी तो बता दिया यहाँ पर, कि जो 4,320,000,000 ईयर्स की पूरी क्रिएशन है, उस प्री क्रिएशन में तुमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
ये भी तो बता दिया ना उन्होंने। सर वो तो परमात्मा के पास वैसे भी नहीं पता चलेगा, 1000 युग कैसे चला जाएगा वो तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अच्छा है ना, अच्छा है ना, वैसा ही होना चाहिए, होना भी वही चाहिए। मुक्ति तो मिल गई ना जन्म से भी और दुखों से भी, है ना, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है ना कोई भी। हम तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं, ये भगवान हाँ, ने बनाया क्यों। हम तो कर ही रहे हैं कॉम्प्रोमाइजेस, मगर वहां तो कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं है। वहां तो सब अल्टीमेट एक ही है कि आप फाइनल उसमें पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, सोचिए, फिर इस पर और क्वेश्चंस आएंगे, फिर मुझसे पूछिए जरूर। ठीक है, जरूर पूछिए। हाँ जी जी, और सर। कोई कुछ कहेंगे? जी पीयूष जी। आपका तो क्लास है इसके बाद पीयूष जी। हाँ, मेरी एक क्लास है और, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में तो कोई संशय नहीं आते। मुझे तो एक पता लग गया है कि बिना किसी संशय से, अनन्य मन से उसमें ही रहो, उसके साथ रहो, और और कुछ भी मत सोचो। और यही मैं करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत कम डाउट्स आते हैं। मैंने तो ये एक्सेप्ट कर ली है। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। उसके लिए फिर पूछना पूछना बार बार खिटपिट की जरूरत क्या है? जब सोच लिया है कि बस उसी में लगे रहना है तो लगे रहिए। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। चलिए फिर अगले पीयूष सैटरडे जी, मिलें। हाँ वो जी, एक, हाँ जी जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं युक्ता बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए युक्ता जी। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ, मुझे तो हर बार वो गाना याद आता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, ये सृष्टि बनाई क्यों भगवान ने। हमारे कर्मों के लिए बनाई ना, हमारे कर्म और कर्म फल भुगतने के लिए। हम कर्म करते रहेंगे, कर्मों के फल होते रहेंगे, वो बनाता रहेगा सृष्टि, उसको देना ही है हमारे को बना के, प्लेटफॉर्म तो देना ही पड़ेगा ना उसको। That is what sir, we have no options, we have to accept, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऑप्शन है ना कि मोक्ष और मुक्ति मिल जाए तो ऑप्शन खत्म। वो अब भी तो कुछ ऑप्शन युगों खत्म। तक ही है, कुछ युगों तक ही है, तो जैसा अरुणा जी ने बोला अरे, कि जस्ट क्लोज योर हजार आईज एंड एक्सेप्ट। 1000 युग तक तो है ना। उसके बाद भी कोई जरूरी तो नहीं ना है कि अगर 1000 युग के बाद भी नई सृष्टि में जन्म मिलेगा तो कोई कष्ट मिलेगा, ये जरूरी नहीं है ना। फिर वही परमात्मा का नाम लेंगे, फिर 1000 युग की मुक्ति मिल जाएगी। तो क्यों, हजार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? उसके साथ ही तो जुड़े रहना है ना। ठीक, जैसे अरुणा जी ने कहा, बस जुड़ जाओ, बिना डाउट्स के, बिना प्रॉब्लम्स के उसके साथ जुड़। बिल्कुल ठीक बात है, शुरू से ही वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब प्रश्न पूछते हैं तो क्लैरिटी और अच्छी हो जाती है। हाँ, अच्छा है, प्रश्न तो पूछना ही चाहिए जरूर। ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिले। चलिए, हैप्पी सबको मदर्स डे सभी को। सबको हैप्पी हाँ, मदर्स डे, बहुत हैप्पी बहुत मदर्स बहुत डे। सभी बहुत को शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत मदर्स ब्लेसिंग्स, बहुत आशीर्वाद डे सबको। कब आ रहा है अब? फिर अगले सैटरडे को मिलते हैं। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते।